गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका तारेस रैपिड सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपके लिए जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती में राष्ट्रीय आंदोलन का एक पैटर्न चल पड़ा है, तो उन राष्ट्रीय आंदोलन में जो बीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछा गया है बीपीएससी में, उसका एक छोटा संग्रहण हमने तैयार किया है। तो चलिए आज हम 20 या 21 क्वेश्चन का ये वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि काल कोठरी ब्लैक होल की घटना कब घटित हुई थी। ये काल कोठरी की घटना है क्या? तो ये काल कोठरी जो है ये बंगाल में एक जगह था जहाँ पे अंग्रेज़ों के कुछ सेनापति या अंग्रेज़ों का जो कुछ अधिकारी था या अंग्रेज़ों का कुछ जत्था था, उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया था। और उस कमरे में बंद होने के कारण कितनों का दम घुट के मृत्यु हो गई थी, जिससे सिराजुद्दौला बौखला गया था। और सिराजुद्दौला जब बौखला गया था तो वही 1757 में प्लासी का युद्ध करने के लिए बंगाल उसको भेजा गया था। दक्षिण साउथ में था वो, साउथ से उठकर बंगाल आया था। क्यों? क्योंकि काल कोठरी का घटना हुआ था। तो कब हुआ था ये काल कोठरी का घटना? पहला ऑप्शन है 1757, 1756, 1758 और 1779। तो इसका आंसर हो जाएगा 1756, ऑप्शन नंबर बी। ये घटना हुई थी 20 जून 1756 को। किसके 1756 को हुई थी ये काल कोठरी की घटना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अलीनगर की संधि कब हुई थी? अलीनगर की संधि कब हुई थी? ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन नंबर ए 1759, ऑप्शन नंबर बी 1758, ऑप्शन नंबर सी 1756 और ऑप्शन नंबर डी 1757। तो ये अलीनगर की संधि कब हुई थी? तो अलीनगर की संधि हम जानते हैं कि अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुई थी। कब हुई थी? 9 फरवरी 1757 को हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। तो अलीनगर की संधि 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? और ये क्वेश्चन भली बात आप लोग जानते होंगे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए 23 जून 1759, ऑप्शन बी 23 जून 1758, ऑप्शन सी 23 जून 1757, ऑप्शन डी 23 जून 1767। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 जून 1757। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। किसके किसके बीच? जो अलीनगर की संधि हुई थी उसी के बीच में, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। तो हम लोग देख लिए ये क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया गया था। तो बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया गया था। ऑप्शन ए है 1772, 1773, 1774 और 1757। तो बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया गया था 1772 में। 1772 में किसके द्वारा? हेस्टिंग्स के द्वारा। किसके द्वारा? हेस्टिंग्स के द्वारा 1757 में। और चलते हैं अब अगला क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने कब की थी? यानी प्रथम मदरसा की स्थापना किसने की थी? वारेन हेस्टिंग्स ने। कब की थी? ऑप्शन ए 1785, 1769, 1781 और 1782। तो वारेन हेस्टिंग्स ने मदरसा की स्थापना 1781 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लॉर्ड मैकाले संबंधित है। लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे? लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से, हिंदी शिक्षा से, उर्दू शिक्षा से और फारसी शिक्षा से। तो हम लोग जानते हैं कि लॉर्ड मैकाले जो है वो एक अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित था। अगला क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग कब नियुक्त हुए थे? तो शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग कब नियुक्त हुए थे? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1935। तो हम जानते हैं कि शिक्षा सैडलर आयोग जो है वो 1917 में आई थी। जो ऑप्शन में नहीं है 16 या 17, तो 1917 में सैडलर आयोग का गठन हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि गांधी जी मात्र एक कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, और वो कब किए थे? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1924 और ऑप्शन डी 1925। तो गांधी जी मात्र एक कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे, और कांग्रेस की भाग तो लिए थे, लेकिन कांग्रेस की जो अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे वो 1924 का बेलागांव 1924 जो बेलागांव का अधिवेशन था उसमें गांधी जी ने उसकी अध्यक्षता किए थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसके तहत लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि ये ऑप्शन ए है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। तो इसको चौकीदारी कर किस आंदोलन के समय देने से इनकार कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी, जो 1930 के आसपास 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 10। किस महिला स्वतंत्रता सेनानी को स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला कहा जाता है? मतलब ग्रैंड ओल्ड लेडी किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए गुलाब कौर, ऑप्शन बी अरुणा आशफ अली, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी विशन देवी शाह। तो हम जानते हैं कि ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, और ग्रैंड ओल्ड लेडी अरुणा आशफ अली को, और ग्रैंड ओल्ड मैन जानते हैं हम लोग दादा भाई नौरोजी, DBN, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन, और ग्रैंड ओल्ड लेडी अरुणा आशफ अली को। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी बिहार के पटना में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था कब? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये हॉलैंड का था, इसको ही हॉलैंड बोलते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार में अपना पहला फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था, कब किया था? ऑप्शन ए 1600 ईस्वी, ऑप्शन बी 1605, ऑप्शन सी 1632, ऑप्शन डी 1642। तो ये पटना में 1632 ईस्वी में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। तो अगला क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए गंगा शरण शर्मा, ऑप्शन बी रामानंद मिश्रा, ऑप्शन सी राम सुंदर सिंह, ऑप्शन डी स्वामी सहजानंद। तो हम लोग जानते हैं कि स्वामी सहजानंद ने किए थे बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन, और ये कब किए थे ये भी हमको जानना बहुत ज़रूरी है। ये 1929 में स्वामी सहजानंद ने ये बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन किए थे। अगला क्वेश्चन चलते 13 नंबर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग उठाया गया था? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग उठाया गया था? हम लोग भली भांति जानते हैं 1929, 1935, 1928, 1931। तो हम जानते हैं कि 1929 में कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग उठाया गया था पहली बार। कब? 1929 में। अगला सवाल, बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था? अब इन सवालों से 3 सवाल बनते हैं इसमें। बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था? यह घोषणा है, लागू कब हुआ था ये नहीं पूछ रहा है, यह घोषणा कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन 7 अगस्त 1905, 15 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905, 19 जुलाई 1905। तो बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी, हम लोग भली भांति जानते हैं कि बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी में हुई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905, और ये लागू हुआ था 7 अगस्त 1905। घोषणा हुआ था 19 जुलाई और लागू हुआ 7 अगस्त 1905। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 51-52, 1852-53, 1853-54, 1855-56। तो हम जानते हैं कि संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, जिस समय वो संथाल परगना में हुआ था। और इसका नेता कौन था? सिद्धू कान्हू चांद भैरव। याद रखिएगा, सिद्धू कान्हू
चांद और भैरव, ये थे इसके नेता, सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव। सिद्धू कान्हू, चांद, भैरव ये संथाल विद्रोह का नेता थे। अब चलते हैं बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था। तो हम जानते हैं कि बिहार यूथ लीग का गठन हुआ है ऑप्शन ए 1940, 1956, 1932, 1930। यह बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया है। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ, ये 1930 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछा गया है टीचर एग्जाम में। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया है। तो हम भली भांति जानते हैं कि पहला ऑप्शन देखिए, भगत सिंह, हसरत मोहानी, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। आंख मूंद के मार दीजिएगा भगत सिंह, लेकिन जब मिलान करिएगा आंसर की से तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इनकलाब नारा दिया किसने था ये पूछ रहा है। ये दिया था हसरत मोहानी ने, और भगत सिंह इसको मशहूर किया था। भगत सिंह इसको मशहूर किया था इनकलाब जिंदाबाद नारा, लेकिन ये दिया किसने था, तो हसरत मोहानी ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। ये बंग भंग वही है, बंगाल विभाजन जो हुआ था, बंग भंग के समय जो उसके बाद कौन सा आंदोलन हुआ था, तो ये स्वदेशी आंदोलन हुआ था। कब हुआ था, 7 अगस्त को वो प्रभावी हो गया था। 7 अगस्त 1905 से बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था, और 7 अगस्त से ही स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ हो गया था। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का क्षेत्रफल पहला ऑप्शन 94,463 वर्ग किलोमीटर, इसमें छूट गया है किलोमीटर स्क्वायर है, 94,563 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, 94,163 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर, 94,263 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। और भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,000 कितना बताइए आप लोग। बिहार का क्षेत्रफल कितना है बाबू, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये भारत का क्षेत्रफल है, और बिहार का 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। अब अगला चलते हैं, गया में कांग्रेस का अधिवेशन कब और कौन किए थे। गया में, बिहार में 2 कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है। कहाँ कहाँ, पटना में कब हुआ था, पटना में 1912 में हुआ था। 1912 में पटना में हुआ था, और 1922 में गया में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, चित्तरंजन दास ने किया था। और पटना में हुआ था, उसकी अध्यक्षता RL माधोलकर, ये हुआ था पटना में। ऑप्शन नंबर जो बी है वो पटना में हुआ था, RL माधोलकर। 1924 गांधी जी किए थे बेलगांव में। 1925 की कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 1857 के क्रांति में बाबू कुंवर सिंह बिहार के किस प्रांत से नेतृत्व कर रहे थे। तो ये हम जानते हैं कि ये ऑप्शन है छपरा, पटना, आरा, हाजीपुर। तो सबको पता है कि ये आरा से 1857 के क्रांति में बाबू कुंवर सिंह आरा से नेतृत्व कर रहे थे। अगला क्वेश्चन धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।